Welcome back to my YouTube channel everyone. Today we are discussing about medical negligence and Indian law, IPC, CRPC, IEA. फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस की डेफिनेशन से। तो एक सिंपल समझ लीजिए पहले, मेडिकल नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही, मेडिकल प्रोफेशन वालों की लापरवाही या किसी डॉक्टर्स की लापरवाही। आइए डेफिनेशन से देखेंगे। देखिए बोल रहा है मेडिकल नेग्लिजेंस अ फेलियर ऑफ अ डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मतलब किसी डॉक्टर या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल वाले सर्विसेज में लापरवाही का करना मेडिकल नेग्लिजेंस में आता है। मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, जिसके कारण किसी मरीज़ को कोई इंजरी हो जा रही है, चोट लग रही है या वो डिसेबिलिटी हो जा रही है उसे, या उसकी डेथ हो जा रही है, तो ये लापरवाही को हम कहते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। इसी कारण से कि लापरवाही से बचे, इसी कारण से हम पढ़ते हैं मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसके अंदर हम लॉ पढ़ते हैं। लॉ में कुछ लॉ हम इंडियन लॉज पढ़ेंगे, जैसे IPC, CRPC एंड IEA। एक एक को हम सेपरेटली देखेंगे और ये भी देखेंगे कि IPC किस में चेंज हुआ है, हाल ही में जो मॉडिफिकेशन होते हैं IPC किस में चेंज हुआ है। देन हम देखेंगे CRPC किस में चेंज हुआ है, IEA किस में चेंज हुआ है। तीनों में अभी फ़िलहाल ही 2023 में मॉडिफिकेशन आया, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। IPC क्या है, CRPC क्या है एंड IEA, इंडियन एविडेंस एक्ट। चलिए सबसे पहले हम IPC से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ IPC? आपको डेफिनेशन पता ही होगी, फुल फॉर्म पता ही होगा आपको। इंडियन पिनल कोड जो 1860 का कानून था। ये क्या करता था? इंडियन पिनल कोड है जो है, ये बताता है कि कौन कौन से कार्य अपराध है, मतलब कौन कौन से चीज़ अपराध की गिनती में आती है बताता है। प्रत्येक अपराध के लिए सज़ा निर्धारित करता था, और जैसे चोरी क्या है, धोखाधड़ी क्या है ना। हाल ही में 2023 में जो IPC चेंज हुआ है BNS में, भारतीय न्याय संहिता में। BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसमें चेंज हुआ है। बाकी सब चीज़ें सेम है, सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया गया है, कुछ चीज़ें चेंज हुई है। ठीक है, IPC के बाद हम देखेंगे CRPC में। CRPC क्या है? CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये 1973 में लागू किया गया था। इसमें क्या होता है, ये बताता है कि अपराध होने पर पुलिस, अदालत और अन्य अधिकारी किस तरह से प्रक्रिया करेंगे, मतलब उनके प्रोसीजर को बताता है कि FIR, जांच एंड ज़मानत, मुकदमे किस तरह से प्रोसीड होंगे, इसके प्रोसीजर को बताता है। CRPC के चेंज हुआ है BNSS में, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। CRPC देख सकते हैं आप, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि पहले CRPC था, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब वो कन्वर्ट हो चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। ऑलराइट एवरीवन, चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो हमारा है IEA, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में लागू किया गया था। इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू क्या होता है, ये निर्धारित करता है कि अदालत में जो एविडेंस पेश की जाएगी वो किस तरह पेश की जाएगी, अदालत उसको किस तरह एक्सेप्ट करेगा, गवाह क्या होता है, उसके डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और आदि किस तरह से पेश किया जाता है। देखिए IEA चेंज हुआ BAS में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। IEA चेंज इनटू BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ऑलराइट एवरीवन, ये तीनों चीज़ें हमने देख ली है। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी जो वो इंडियन कोर्ट देयर पावर एंड प्रोसीडिंग पे रहेंगी। ओके।